नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। आज क्या है खास। गणतंत्र दिवस समारोह में जातिगत अपमान का आरोप। प्रतापगढ़ में पीड़ित ने एसपी से की सख्त कार्रवाई की मांग। अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। प्रतापगढ़ जिले के पीलू गांव का है मामला। बदहाल चिकित्सा व्यवस्था के खिलाफ भूख हड़ताल। आमेट में सरकारी अस्पताल का है मामला। 310 किलो का भार उठाया, दिशा बनी स्टेट चैंपियन। उदयपुर में खेल जगत संगठन ने किया था आयोजन। स्टेट लेवल पावर लिफ्टिंग में कई खिलाड़ी हुए शामिल। ऐतिहासिक रहा कुशलगढ़ में विराट हिंदू सम्मेलन। हजारों लोग रहे मौजूद, संतों का भी मिला सानिध्य। स्वास्थ्य भवन में शहीद दिवस पर कार्यक्रम आयोजित। 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को नमन किया। भीलवाड़ा के मांडल में कोहरे के कारण हुआ बड़ा सड़क हादसा। आधा दर्जन से अधिक वाहन आपस में भिड़े, एक व्यक्ति की मौत, दर्जन भर घायल। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रतापगढ़ में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान जातिगत अपमान और गाली गलौज का आरोप लगाया गया है। पीड़ित भेरूलाल मालवीय ने आरोप लगाया कि सहकारी समिति मोहेड़ा के अध्यक्ष ने उसके साथ जातिगत अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया और जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित के अनुसार 26 जनवरी को सहकारी समिति मोहेड़ा में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें उनके पुत्रवधू समिति की निर्वाचित सदस्य थी। कार्यक्रम के दौरान जाजम पर बैठने को लेकर आरोपी ने उनके साथ गाली गलौज की और जातिगत अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। विरोध करने पर धक्का मुक्की की गई और जान से मारने की और हाथ पैर तोड़ने की धमकी भी दी गई। पीड़ित ने बताया कि घटना की रिपोर्ट थाना कोटड़ी में दी गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से आरोपी खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। पीड़ित ने जिला पुलिस अधीक्षक से आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान समाज के कई लोग पीड़ित के समर्थन में उपस्थित रहे। मोहेड़ा लाइन्स में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हम सब वहाँ गए थे। 26 जनवरी का त्यौहार मनाया जा रहा था, उसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया। मैं वहाँ पर गया तो मीटिंग हॉल में बैठा हुआ था। वहाँ पर अध्यक्ष गोवर्धन गायरी द्वारा अशब्द गाली गलौज की, जाति सूचक बातें की और जान से मारने की धमकी तक दे दी गई। तो मारने के लिए तैयार हुआ। बीच में जो हमारे सदस्य बैठे थे, उन्होंने के बीच में छुप के मैंने जान बचाई, नहीं था वो मेरे साथ कुछ भी घटना घट सकता था। बाद में उठते हुए बाहर निकला और बोला कि बाहर निकल, तेरे को जान से मारूंगा तो क्या समझता। प्रतापगढ़ जिले के पीलू क्षेत्र में आबादी भूमि आवंटन और चारागाह अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए घुमंतु जाति के परिवारों को आबादी भूमि का पट्टा दिलाने, चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने और संस्थान संचालन के लिए भूखंड परिसर उपलब्ध कराने की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया कि पीलू क्षेत्र के घुमंतु जाति यानी बंजारा समाज के परिवार पिछले लगभग 50 वर्षों से चरनोट भूमि पर निवासरत हैं और वर्तमान में उक्त भूमि पर 250 से 300 घर बने हुए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा घुमंतु जाति के परिवारों को पट्टे देने के आदेश जारी किए जा चुके हैं, इसलिए खसरा नंबर 1154 और 1156 की भूमि को आबादी भूमि घोषित कर पट्टे प्रदान करने की मांग की गई है। दूसरे ज्ञापन में ग्राम पंचायत पीलू की चारागाह भूमि पर बढ़ते अतिक्रमण का मुद्दा उठाया गया है और प्रशासन से चारागाह भूमि को शीघ्र अतिक्रमण मुक्त करने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने वालों ने प्रशासन से सामाजिक एवं जन कल्याणकारी गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए स्थायी भूखंड परिसर उपलब्ध कराने की भी मांग की है। अब देखना यह है कि इस मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। हम बंजारा समाज के सभी लोग प्रतापगढ़ कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। हम एक ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए, जो कि पूर्व में 23 तारीख को हमारी बंजारा समाज को टारगेट करके ये ज्ञापन दिया गया कि बंजारा समाज के द्वारा अतिक्रमण कर रखा है। उस अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन को
ग्राम पंचायत पिल्लू के गांव पिल्लू के लोगों ने ज्ञापन दिया। उसमें कहा कि आपको बंजारा समाज के जो बस्ती बनी हुई है वहाँ पर बंजारा समाज ने कब्जा कर रखा है, उसको हटाना है। तो प्रशासन से मेरा एक निवेदन है, क्योंकि बंजारा समाज ने तो बहुत ही कम कब्जा कर रखा है और गांव पिल्लू के लोगों, पाटीदार वगैरह अदर कास्ट लोगों ने बड़े बड़े आलीशान मकान बना रखे हैं चन्नौट भूमि पर, और वो वहाँ पर कब्जा करके बड़े बड़े बाड़े बना रखे हैं, पक्के मकान बना रखे हैं और एक 70 आरी जो ज़मीन चरनोट की है उस पर ये काश्त कर रहे हैं। और हम आज मजबूरन हमें उनके खिलाफ ज्ञापन देना पड़ रहा है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि किसी गरीब व्यक्ति का नुकसान हो। आज हमारे को टारगेट किया है समाज को, इसलिए हमने भी उनके खिलाफ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। तो प्रशासन से हमारी मांग है कि हमारे बंजारा समाज में जो राज्य सरकार द्वारा गंभुंतु जाति को 2750 वर्ग फीट पट्टा देने का प्रावधान कर रखा है, तो उसी काबिज ज़मीन पर सरकार हमारे बंजारा समाज के गुमुंतु जाति को 2750 फीट पट्टा देने का आदेश प्रदान करे और सभी को जहाँ यथावत है वहीं रहे। प्रशासन किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करे। क्या है, आप 25-30 साल से यहीं रह रहे ठड़ पे क्या? अब मेरा मकान तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमें सरकारी काम मिला हुआ है, वहाँ योजना आई हुई है, ट्यूबवेल लगी हुई है, पाइपलाइन कराई हुई है साहब मेरे, और ये सरकारी मकान मिला हुआ है, लेटरिन बाथरूम मिला हुआ है सर। अब मेरे वो मकान वापस तोड़ा रही सरकार, तो फिर हम कहाँ जाएंगे वहाँ वो मकान छोड़ के? हमें तो वहीं रहना है क्या? तोड़ के भी आएंगे तो भी पाल नहा के वहीं रहेंगे, हमें कोई जमीन नहीं है। आमेट में सरकारी अस्पताल की बदहाल चिकित्सा व्यवस्था के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी है। पुष्पेंद्र जांगेड़ और पिंटू मेवाड़ा तीसरे दिन भी अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे हैं, लेकिन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे और न ही फोन उठा रहे हैं। हड़तालियों का कहना है कि अस्पताल में अव्यवस्था, सुविधाओं की कमी और चिकित्सा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर गंभीर आरोप है। 19 जनवरी को नगरवासियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन 3 दिन बीतने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन हड़ताल समाप्त करने के प्रयास में है, लेकिन मांगे नहीं माने जाने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि शीघ्र ही जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे तो आंदोलन और उग्र हो सकता है। उदयपुर में खेल जगत एसोसिएशन द्वारा स्टेट लेवल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें मेवाड़ की दिशा सिसोदिया ने 310 किलोग्राम का वजन उठाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया और चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। दिशा सिसोदिया श्री राम बजरंग दल मेवाड़ की नारी शक्ति प्रदेश अध्यक्ष और अर्नोल्ड फिटनेस क्लब सेक्टर 11 की खिलाड़ी हैं। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि से पूरे मेवाड़ क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। अर्नोल्ड फिटनेस क्लब की ओर से उन्हें विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। श्री राम बजरंग दल मेवाड़ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने दिशा सिसोदिया को नारी शक्ति का प्रेरणा स्रोत बताया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। दिशा सिसोदिया को धोबी समाज के जिला अध्यक्ष संपत राज और उनकी टीम, शहर के गणमान्य नागरिकों और खेल प्रेमियों ने भी सिसोदिया को इस बड़ी उपलब्धि पर सम्मानित किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। दिशा सिसोदिया की यह जीत न केवल मेवाड़ बल्कि पूरे प्रदेश की बेटियों के लिए एक प्रेरणा बन गई है। कुशलगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन ऐतिहासिक रहा। इस सम्मेलन में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और धर्म, राष्ट्र और संस्कृति के संदेश को अपनाने का संकल्प लिया। सम्मेलन के दौरान नगर के व्यापारिक प्रतिष्ठान स्वेच्छा से बंद रहे और विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया।
ध्यान योगी महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी महाराज का खुली जीप में नगर भ्रमण भी कराया गया और 512 कलशों के साथ निकाली गई भव्य कलश यात्रा ने पूरे नगर को भक्तिमय वातावरण में सरोबार कर दिया। धर्म सभा को संबोधित करते हुए महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी ने कहा, जीवन का वास्तविक पुरुषार्थ तब सार्थक होता है जब वह भगवान, समाज और राष्ट्र को समर्पित हो। चित्तौड़ प्रांत के प्रचारक मुरलीधर जवाई ने कहा कि राष्ट्र के प्रति समर्पण ही सच्चा राष्ट्र धर्म है। दिगंबर जैन समाज की आर्यिका 105 सिद्धश्री माता जी ने कहा कि सनातन संस्कृति और राष्ट्र प्रेम हमारी पहचान है। भगवान राम के आदर्शों से प्रेरणा लेकर हमें अपने संस्कार, आचरण और जीवन शैली से राष्ट्र सेवा का संकल्प लेना चाहिए। विराट हिंदू सम्मेलन ने कुशलगढ़ में धर्म, संस्कृति और राष्ट्र चेतना की नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की। यह आयोजन लंबे समय तक प्रेरणादायी और स्मरणीय बना रहेगा। बांसवाड़ा में शहीद दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य भवन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ के सानिध्य में उपस्थित अधिकारियों एवं कार्मिकों ने शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसके पश्चात उपस्थित कार्मिकों द्वारा गांधी जी के प्रिय भजनों का सामूहिक गायन भी किया गया। भजनों के माध्यम से सत्य, अहिंसा और देशभक्ति के संदेशों को आत्मसात करने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर सीएमएचओ डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ ने कहा कि शहीदों का बलिदान देश के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा और महात्मा गांधी के विचार आज भी समाज को सही दिशा दिखाने का कार्य करते हैं। उन्होंने सभी कार्मिकों से गांधी जी के आदर्शों को अपने जीवन और कार्यशैली में अपनाने का आग्रह किया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डॉक्टर भरतराम मीणा, डॉक्टर दिनेश कुमार भाभोर सहित कर्मचारी और स्टाफ उपस्थित रहे। संचालन उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राहुल डिंडोर ने किया। भीलवाड़ा के मांडल क्षेत्र में कोठारी पुलिया के पास सुबह घने कोहरे के कारण एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। कम दृश्यता के चलते करीब आधा दर्जन से अधिक वाहन आपस में भिड़ गए। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक टीमें मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। हादसे के बाद पुलिया और आसपास के क्षेत्र में करीब 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। पुलिस स्टाफ द्वारा यातायात को नियंत्रित करने और वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल राहत कार्य जारी है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9 पर। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।